I recognize cleanliness and protection of public property as my moral responsibility, and I will actively contribute to building a clean. और हमारा इतिहास को, हिस्ट्री को भूलना नहीं है। अपना हिस्ट्री, अपना क्या, अपना रूट को भूलना नहीं है। अपना इतिहास क्या है? ये जो हमारा जो हमारा जो प्रैक्टिसेस है, पुराना प्रैक्टिसेस है, हमारा जो अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, वही हमारा इतिहास है। तो उसको भूलना नहीं है। मोदी जी ने देखिए वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, महाकाल लो प्रोजेक्ट बनाया है, राम टेम्पल बनाया है। अभी बोला है कि वो कश्मीर में भी आर्टिकल 370 को इसको किया है, सोमनाथ टेम्पल को किया है। 642 स्टोलन आर्टिफैक्ट हमसे चोरी करके ले गया रहा। इतना हमारा जो इतिहास का जो आर्टिफैक्ट, उसको वापस लाने में सक्षम हुआ। पहले सिर्फ 13 वापस आया रहा। अभी 642 वापस लाया 2013 अब तो 225 तक। इस तरह का जो है तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। भारत हर टारगेट को तय नहीं कर सकता। इसके लिए हमको गांव तक जाना होगा। हर टाउन, हर गांव और हर प्रदेश, हर सिटी, उसमें हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारा सब को हमको विकसित करना होगा। यही नरेंद्र मोदी साहब का तय है। और गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसको हम आगे कैसे ले जाना चाहिए। अंतदया हमारा बीजेपी का मंत्र है, अंतदया। जो लास्ट में गरीब आदमी जो कर रहा है, वो भी आपका बराबर में लेके आना होगा। हमारे प्रधानमंत्री डांगरियार निर्देशत कोनो कारणे कोनो गुणे कम हुआ नहीं। सबमेरिने होक बा आईएनएस विक्रांत निचिना डांगर जहाजे होक, राफेले होक, सुखोई होक, या कोनो धৰণৰ कम्प्रोमाइज करा नहीं। मैं केदमान साबुर सुविधा पाइছিলো। या जिलाक आर्म्स एंड एमुनिशन बनाइছে। यहाँ पहली बार ऐसा हम सभी को मैं अपना वाणी को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ नामसाई में सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल मोदी सरकार का अचीवमेंट, भारत देश को आगे ले जाने का, और 9 साल का पेमा खांडू सरकार अरुणाचल को आगे ले जाने का, इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहा है आज नामसाई में। जब से नरेंद्र मोदी साहब लीडरशिप भारत का लिया है, आज हर व्यक्ति, हर इंडियन सिटीजन्स महसूस हो रहा है कि देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो विकसित भारत की ओर हमको जाना है। 2047 में हमको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। इसके लिए मोदी साहब ने 2014 से लेके आज तक 11 इयर्स में जितना अचीवमेंट हुआ, ये हम सब का आंखों देखा हाल है। आज विकसित भारत की ओर जाने के लिए केवल इंसान को हेल्दी होने से नहीं होता है। हर व्यक्ति को, हर गांव में, हर सिटीजन को, हर टाउन को, हर स्टेट को विकसित होना होगा। इसके लिए मोदी साहब ने इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, आईटी और हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और नॉट टू स्पीक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ओनली, हमारा आईटी में इतना डेवलपमेंट हुआ है। साथ में हमारा आर्म्स एंड एमुनिशंस, वन ऑफ द country which will be leading in the arms ammunition export in the world. आज
कोइंसिडेंटली हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा जितना अस्त्र शस्त्र हमने पाकिस्तान का खिलाफ 11 एयरपोर्ट एंड 9 टेररिस्ट कैम्प को डैमेज करने का बाद, साथ में पाकिस्तान का जितना भी मिसाइल्स है, जितना ड्रोन्स है, भारत माता के धरती में एक भी टुकड़ा ब्लास्ट होने नहीं दिया, एक भी बम को ब्लास्ट होने नहीं दिया। इस कामयाबी के वजह से दुनिया भर में इवन द वेल डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशंस एंड मिसाइल्स एंड इक्विपमेंट्स, इजराइल जैसे कंट्री और मोर देन 18 कंट्रीज आज भारत के नज़र और भारत के साथ कांटेक्ट होके बैठा है कि ब्रह्मोस मिसाइल्स को, हमारा एंटी मिसाइल्स को खरीदने के लिए लगा हुआ है। और हम विक्रम जैसे एक जहाज़ अपना आप मेड इन इंडिया ऐसे बना के आस इन द फील्ड ऑफ रोड कनेक्टिविटी, इन द फील्ड ऑफ एयर कनेक्टिविटी, इन द फील्ड ऑफ टेलीकॉम कनेक्टिविटी, सारा सब में भारत आगे जा रहा है इन 11 इयर्स मोदी साहब का। और साथ में हर इंडिविजुअल को, युवाओं के लिए स्कीम्स है, महिला के लिए स्कीम्स है, महिला के लिए पार्लियामेंट में रिजर्वेशंस 2029 में आ जाएंगे, असेंबली में आ जाएंगे। हमारा महिला शक्तिकरण में बहुत काफ़ी आगे जा रहा है और महिला का सेल्फ हेल्प ग्रुप इतना समाज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और पंचायती राज में इतना डेवलपमेंट और स्कीम्स हो रहा है। तो सारा सब में इंडिविजुअल्स के और में आप आयुष्मान भारत कार्ड में, किसान सम्मान निधि में और हेल्थ सेक्टर में हर जगह, हर स्टेट में एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज मोदी साहब ने बनाया और रोड कम्युनिकेशंस तो हम अपना आप से देख रहा है। और साथ में अरुणाचल प्रदेश में 2014 से पहले अरुणाचल में हम 2 लेन देखा ही नहीं था। डबल इंजन सरकार, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एंड मोदी जी के डबल इंजन सरकार ने तवांग से लेके कानुबारी तक और जितना बेलीस है, तेजू से लेके वालोंग तक, अनिनी से रोइंग से लेके अनिनी, पासीघाट से लेके तूटिंग और लिकाबाली से लेके मेसुका और ईटानगर से लेके कोलोरियांग, संग्राम कोलोरियांग, इतना वेल कनेक्टेड अभी रोड कम्युनिकेशंस में भी आगे अरुणाचल में बढ़ा है। और अनएम्प्लॉयड के लिए स्वावलंबन योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सारा, और एजुकेशन फील्ड में पहले हमारा यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करता था, आज हर मेजर स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है। तो इसलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी नामसाई में ये सेलिब्रेशन हुआ है कि हम विकसित भारत की ओर जाना है। तो इसलिए यहाँ आपका मीडिया पैटर्निटी, साथ में एडवोकेट्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेस कम्युनिटीज़ को सारा देश भर में हम लोग संपर्क कर रहा है कि आओ सब हम मिलके विकसित भारत बनाने में हर इंडिविजुअल्स को कंट्रीब्यूट करना है। हर भारतीय को गौरव होना है कि देश को मोदी साहब आगे ले जा रहा है और हमारा प्रदेश को पेमा खांडू साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आगे ले जा रहा है। तो इसलिए हम सब भारतीय मिलके भारत को विकसित भारत 2049 तक हम सबको बनाना है। इसके लिए आप सबके सामने में यहाँ हम लोग उपस्थित आपका सामने में सब प्रेजेंटेशन हुआ है। और कोई क्वेश्चन?
सर एक सवाल है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नौ सरकार पेमा खांडू की सरकार ने हमारे अरुणाचल के लिए क्या क्या डेवलपमेंट किया है? अभी आप देखिए यहाँ एक बुकलेट भी है और मैं अपना बीजेपी कार्यकर्ता को कहूँगा इस बुकलेट में पेमा खांडू का 9 इयर्स का अचीवमेंट ये बेसिक्स इम्पोर्टेंट जो हेडिंग्स है उसको यहाँ दिया गया है। और साथ में आप देखिए रोड कम्युनिकेशंस में पेमा खांडू सरकार में रोड कम्युनिकेशंस में शायद काउंटेबल विलेज हो सकता है जहाँ कनेक्टिविटी ना हो, और टेलीकॉम कनेक्टिविटी सारा गांव में सारा एरिया में जुड़ा हुआ है पेमा खांडू का लीडरशिप में। और इलेक्ट्रिसिटी हर गांव में जुड़ा हुआ है, जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां सोलर कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया गया है, स्पेशली बॉर्डर विलेजेस जहां कम्युनिकेशंस का कहीं प्रॉब्लम है तो वहां सोलर से इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है और वाटर कनेक्टिविटी दिया गया है। और अभी आफ्टर कोविड पेमा खांडू सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेजर हॉस्पिटल विद ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का साथ अभी कहीं कहीं कंप्लीट हुआ है, कहीं कहीं इसी साल में या आने वाला साल में बहुत अच्छा वेल इक्विप्ड एक हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बनाया गया है। और आने वाला बाकी में ये में इंटीरियर जो हेल्थ केयर सिस्टम्स है उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ में ड्रोन सिस्टम से भी ड्रोन का भी इंट्रोड्यूस हुआ है, मेडिसिन को पहुंचाना, ये सिस्टम भी पेमा खांडू सरकार में इंट्रोड्यूस किया गया है। और स्कूल्स एजुकेशन एंड हेल्थ इस पेमा खांडू गवर्नमेंट्स पास टारगेट इस बिल को अभी अच्छा करेंगे आने वाला दिन में। और जहाँ तक दीपांक्शन स्कूल्स है उसको सारा बंद किया गया। अभी स्कूल स्पेशली एजुकेशन को आगे बढ़ेंगे। और मेजर और अचीवमेंट है स्पोर्ट्स। पेमा खांडू सरकार में स्पोर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, स्पोर्ट्स कोटा भी रखा गया है एम्प्लॉय पाने के लिए। जितना बच्चे लड़का लड़की जितना स्पोर्ट्स में भाग लिया, अच्छा मेडल लिया, वो सब उसका जॉब रिजर्व करके रखा गया है। तो इसलिए राइट फ्रॉम गांव बुरा टू पंचायत फंडिंग्स, गांव बुरा से लेके सारा सब में इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो इसलिए अरुणाचल में मेजर इशू था हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर्स बाउंड्री इशूज़। इसको मोदी साहब के नेतृत्व में एंटायर नॉर्थ ईस्ट स्टेट आसाम, अरुणाचल, आसाम, नागालैंड, आसाम, मेघालय, आसाम, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, सारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करके 90% बाउंड्री डिस्प्यूट्स का भी रिजॉल्व हुआ है। कहीं कहीं जैसे अरुणाचल का इशूज़ है, असम एंड अरुणाचल में 10% कहीं है, तो दैट इज़ ओनली ऑन फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में। वहाँ असम रिजर्व फॉरेस्ट है, अरुणाचल रिजर्व फॉरेस्ट है। अरुणाचल भी असम पार्ट ऑफ असम था, उस समय एक ही रिजर्व फॉरेस्ट था, लेकिन 20 से बाउंड्री जा रहा है। ऐसा जगह में कहीं कहीं अनरिजॉल्व जो रिजॉल्व अभी उसका भी जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। यही एक बहुत बड़ा इशू था, इसका भी समाधान हुआ। एंड रेलवे कनेक्टिविटी आप सब देख रहा है 2026 एंड ऑफ 26 में पासीघाट में रेलवे कनेक्ट होगा, ईटानगर कनेक्ट हो गया, सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन भालुकपुंग टू तवांग कंप्लीट हो गया, सिलापत्थर टू बामे कंप्लीट हो गया, और आपका रुपाई टू परशुराम कुंड टू पासीघाट ये रेलवे लाइन भी होगा, एयर कनेक्टिविटी भी हो गया। तो आज हम डिब्रूगढ़ से और गुवाहाटी से फ्लाइट से जाता था, अभी ईटानगर में ही फ्लाइट आ गया, वो भी
7 days फ्लाइट होगा अभी 4 days वीक में होता है, उसका भी मैं खुद भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी सिविल एविएशन में है, सीएम साहब और हम लोग सब मिलके सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी रिक्वेस्ट किया, क्योंकि एयरक्राफ्ट का शॉर्टेज है, क्योंकि जितना इंडिगोस है और बाकी स्पाइसजेट है या एयर इंडिया है, उसमें सर्विसिंग में विदेश में लेके एयरक्राफ्ट को जाना होता है, उसके लिए टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सिविल एविएशन से भी रिक्वेस्ट है कि वहाँ से यहाँ इंडिया में आके वो सर्विस सेंटर होना चाहिए, तो सर्विस कंप्लीट होगा। फ्लाइंग आवर जब ख़त्म होता है तो सर्विसिंग में जाना होता है, वो ख़त्म होगा तो 7 days भी कर देंगे। सर ये और साथ ही साथ सर आपने अभी ये भी कहा है कि पेमा खांडू सरकार अभी हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर्स में बहुत ध्यान दे रहा है। यस, वेरी गुड। लेकिन आज के दिन में प्रेजेंट सिनेरियो, आज किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाइए, वहाँ में MRI मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लाइट सही जनरेटर अच्छा से वहाँ पर फंक्शन नहीं कर रहा है, उसके बाद में वहाँ में एंट्रोस्कोपी का मशीन नहीं है, बच्चे को वेंटिलेटर में रखने का जगह नहीं है। फिर अरुणाचल प्रदेश अभी ये देखिए, आई गॉट योर पॉइंट। देखिए ऐसा कैसे बनेंगे हमारे भारत में? ये बनेंगे, देखिए आज नामसाई का ही देखिए, आज हमारा यहाँ एक्सरे मशीन है और ये जो क्या मशीन है, उस जो सिटी स्कैन, हाँ, डायलिसिस है, लेकिन अभी हॉस्पिटल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। और अभी देखिए पासीघाट में भी बना रहा है, रोइंग में भी बना रहा है, तेजू में भी बना रहा है। अभी इलेक्ट्रिसिटी का अरुणाचल में कमी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी हम ये आपका सुबनश्री इन दिस ईयर वहाँ कुछ मेगावाट्स तो कमीशन होगा, हम एक्सेस पावर स्टेट्स होगा इन फ्यूचर। एंड अभी आपने राइटली कहा, कहीं कहीं एक्सरे मशीन है, उसमें ऑपरेशन करने वाला नहीं है और लाइट नहीं है, कुछ ऐसा इशू होगा, क्योंकि अभी इट इज़ ट्रांजिशन पीरियड। पुराना हॉस्पिटल से RCC हॉस्पिटल में ट्रांजिशन पीरियड है। अभी नामसाई का ही आप जाके देखिए, इतना बढ़िया हॉस्पिटल, अभी पुराना हॉस्पिटल स्ट्रक्चर से नया हॉस्पिटल में ला के ट्रांजिशन एक पीरियड है। तो इसलिए आपका ये प्रश्न जो है विद इन फ्यू मंथ्स रिजॉल्व हो जाएगा। मेजर डिस्ट्रिक्ट हेड, स्पेशली मेजर डिस्ट्रिक्ट हेड होता है ना, ये भी समाधान होगा। अभी मैंने बताया मेडिकल इश्यूज़ को, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, क्योंकि पुराना मेडिकल बिल्डिंग से नया मेडिकल बिल्डिंग में आने में कहीं ना कहीं शॉर्टेज भी होगा, लेकिन इसका समाधान भी पेमा खांडू सरकार ही करेंगे। आपने आस्था प्रश्न पूछा, इसका समाधान हो जाएगा। जहाँ पेमा है वहाँ समाधान है ना। इसके लिए ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर PD सोना is one of the, I think, amongst the performing honorable minister in Arunachal Pradesh. PD Sona is one of the most performing minister, education minister hai. I have seen him touring all the districts right from Longding to Tawang, and he had a long meeting with the district एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसका कमियां क्या है, किस स्कूल में टीचर का शॉर्टेज है, किस स्कूल में लेबोरेटरी का शॉर्टेज है, किस स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी का, किस स्कूल में पानी का, ये सब ही हैज़ एनालिसिस। एंड इस ईयर में आपने कहा कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज को करने के लिए PD सोना ने पूरा अरुणाचल को पूरा टूर मारा, एंड ही एनालिसिस इट एंड ही विल रिजॉल्व इट। मैंने पहले भी कहा ना, इश्यूज़ को आप लोग ने मीडिया ने हम लोग को पहुंचा दिया, हम लोग अपना सरकार को भी बताएंगे, इसका समाधान होगा। तो इसलिए मैं आप लोग का सामने भी बता रहा हूँ, जहाँ पेमा खांडू है वो समाधान उधर ही होगा। सर, हम ये
जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, उन सब के बारे में तो बात कर ही रहे, साथ ही में सर ये जो यूथ एम्पावरमेंट को लेके सर क्या अपडेट है सर फिलहाल तक? अभी देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, मोदी साहब का भी बहुत स्कीम्स है और पेमा खांडू सरकार का भी बहुत स्कीम्स है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, सर हम ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट है तो हम गवर्नमेंट से फैसिलिटी लेने का, अभी जैसे आप लोग का मीडिया का तरफ से मैं एक बताना चाहूँगा, ये हमारा मिनिस्टर, उन्नति का मिनिस्टर ये था ना, क्या नाम था, उन्नति स्कीम का, ईटानगर में ही आके ये लॉन्च हुआ। उन्नति स्कीम वेबसाइट में आप लोग देखिए 50% ये है आपका स्कीम। अगर 1 करोड़ का है तो 50 लाख जो है उसको क्या बोलता है, माने सब्सिडी है। तो उन्नति स्कीम में अरुणाचल का वेबसाइट में अप्लाई करने वाला शायद 1-2 ही होगा। 2026 तक खुला है। हाँ, ये उन्नति स्कीम जो है 2026 तक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए खुला है। उसमें आप अगर 50 करोड़ का है 25 सब्सिडी है। तो एजुकेटेड यूथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स, बैंक लोन्स का बहुत स्कीम्स है और पेमा खांडू का दीनदयाल उपाध्याय का सलोमन योजना स्कीम्स है। तो इसको प्रोसीड्योर्स जानना चाहिए। दे शुड गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके पूरा एडवर्टाइज भी पेमा खांडू साहब का वेबसाइट में हमेशा देते रहता है। इसलिए मैं एजुकेटेड यूथ को भी अपील करना चाहूँगा, गो टू गवर्नमेंट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज वेबसाइट्स जाके अपना फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए हमारा यूथ, यंगर जनरेशन्स लुक फॉरवर्ड आना चाहिए। सर वो तो है सर, जैसे स्कीम्स का आप बता रहे हैं सर, हाँ। लेकिन वह सर देखा जाएगा तो क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप एज ए टूरिस्ट भी आप बहुत जैसे बाहर घूम कर आए हैं, तो वैसे ही सर बहुत सारे हमारे यूथ्स भी जो बाहर काम कर रहे थे कोविड के समय में वापस आ गए, तो जॉबलेस हो गया था कहीं ना कहीं। सर ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का सर, तो उसका किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि देखा गया है कि अभी कुछ सालों में वो जॉब अपॉर्चुनिटी वाला जैसे जॉब एडवर्टाइजमेंट है वो सब सर बहुत कम ही होता जा रहा है सर। अभी देखिए, ये समय बदल रहा है कि आप जॉब सीकर का बदले में जॉब प्रोवाइडर बनना पड़ेगा। एंड उसके लिए पेमा खांडू सरकार एंड मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत योजना है और स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत योजना है। उस योजना को युवा लोग अवेल करना चाहिए। अवेल करके in spite of job seeker, we should be the job provider, ये काम होना चाहिए। आप सबको ये बताना चाहूँगा कि रिसेंटली आप लोगों ने सुना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 0 एनरोलमेंट स्कूल्स बंद कर दिया गया है। अभी रह गया जो हमारा पॉलिसी कहता है, जो स्कूल्स वेयर द स्टूडेंट्स आर लेस देन 50 उनका क्लब इन होगा। तो हम लोगों ने ये पॉलिसी लिया है कि जो हिली एरियाज़ है, हिली ट्रेन जहाँ 10-15 है बच्चे, ट्रेवलिंग डिस्टेंस ज़्यादा है, तो दो स्कूल्स विल स्टे ओपन। एंड जैसे कि नामसाई जिला है जहाँ प्लेन है, जहाँ डिस्टेंस ऑफ वन स्कूल टू अनदर स्कूल इज जस्ट लेस देन 1 किलोमीटर, वो क्लब इन होगा। ये भी बहुत जल्दी होने वाला है। इसके साथ साथ टीचर रेशनलाइजेशन भी ये वैकेशन का समय ही होगा। जब स्कूल क्लब इन होगा वील हैव एक्सेस टीचर, तो उस एक्सेस टीचर को हम लोग अच्छी तरह से बैठ के रेशनलाइज करेंगे। ये इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस। रहा बात डेवलपमेंट का, बहुत सारा स्कीम चल रहा है। अभी एजुकेशन एमपी साहब ने भी कहा, रिसेंटली आपने देखा होगा पेपर में स्किल डेवलपमेंट का जितना ITI हमारे हैं पूरा एडवर्टाइजमेंट निकला है। 10+, 8+ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हाइड्रो पावर्स आ रहा है, वहाँ नौकरी मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम देम बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज आ रहा है। रुकसिन में, निगलॉक में इंडस्ट्रियल एरिया है, आपका चौखा में इंडस्ट्रियल एरिया है। वी हैव आइडेंटिफाइड मोर देन 10 इंडस्ट्रियल एरियाज जहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेड, जो ट्रेड चाहिए उसी ट्रेड में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी एडवर्टाइजमेंट निकला है, आज ही निकला है पेपर में, स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ, आपका मालिनोंग में भी निकला है। तो यू हैव टू अप्लाई, तभी नौकरी मिलेगा। एंड
गांव सबको कनेक्ट करने के लिए डीसीएम साहब ने अभी कहा है कि रूरल कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्किंग, जहां पीएमजीएसवाई नहीं है, 200 से पॉपुलेशन कम है, उसके लिए 2000 करोड़ का धनराशि रखा गया। सेम पावर सेक्टर के लिए भी है, टूरिज्म सेक्टर के लिए भी है, काफ़ी कार्य कर रहा है। और जो प्रोग्राम होता है, मेरे मीडिया दोस्तों में ये बोलना चाहता हूँ कि एक हमारा पर्सपेक्टिव प्लान है। दिस इज़ पेमा 3.0। ये 9 साल कंप्लीट हुआ है। आने वाले 5 सालों में आपको दिखाई देगा डेवलपमेंट, रोड सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर में दिखाई देगा। थैंक यू सो मच। ये लगा हम क्यों आज इस पार्टी में या बीजेपी को क्यों पसंद किए। ड्यूरिंग माई सर्विस लाइफ हम 9.5 years सर्विस में जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो रूलिंग पैटर्न, जो एक सिस्टम हमको अच्छा लगा है। सो आउट ऑफ माई 36 years सर्विस में जो 9.5 years में हमको बहुत सेटिस्फाई हुआ है। बेस्ड ऑन डेट हम ये गवर्नमेंट को आई लाइक बीजेपी गवर्नमेंट। ऐसे एज ऑन डेट आई एम वॉलंटियरली आई हैव अटेंडेड दिस मीटिंग। ऑफकोर्स हमको बुलाया गया, लेकिन हम बीजेपी का कोई ऐसा मेंबर भी नहीं है एज ऑन डेट। बट पर्सनली आई लाइक दिस पार्टी और अकॉर्डिंगली हमको बुलाया एज ए सीनियर सिटीजन। उस ऑन दैट बेसिस आज इस मीटिंग के गैदरिंग में हम आया हूँ। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app